शुरू। नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रिजेश, आप सबका यूट्यूब विकल्प चैनल पर स्वागत है। मेरे साथ अभी PSA प्रोग्रेसिव स्टूडेंट एसोसिएशन से स्कूल ऑफ लैंग्वेज में काउंसलर पोस्ट के लिए चुनाव लड़ रही निगम कुमारी हैं। निगम, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ नाम और कहाँ से आते हैं और यहाँ क्या? मेरा नाम निगम कुमारी है। मैं स्कूल ऑफ लैंग्वेज में BA थर्ड ईयर की छात्रा हूँ और मैं यूपी के एक ज़िले देवरिया से आती हूँ। निगम, आप अपने संगठन के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि मुझे नया संगठन ये लग रहा है। संगठन कब से है और अब सक्रिय राजनीति में कब से? मेरे संगठन का नाम प्रोग्रेसिव स्टूडेंट एसोसिएशन PSA है, जो 2 साल पहले इस कैंपस में बनाया गया। और इस संगठन को बनाने का मूलभूत कारण यही था कि एक अनकॉम्प्रोमाइज स्ट्रगल के साथ हम आगे बढ़े और विदाउट टोकनिज्म एक स्ट्रगल में पार्ट लें। विदाउट कॉम्प्रोमाइज से आपका क्या तात्पर्य है? विदाउट कॉम्प्रोमाइज से कहने का मतलब ये है कि जब मैं इस कैंपस में नई आई थी तो मैंने यहाँ पे कई सारी पार्टियों को देखा, लेफ़्ट हो या राइट हो, बहुत सारी पार्टियों को देखा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उनमें कमी लगी। और उस समय ये नया संगठन बनाया गया था और मुझे इस संगठन से लगा कि ये एक ऐसा संगठन है जो एक अनकॉम्प्रोमाइज स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ रहा है, किसी भी टोकनिज्म में पार्ट नहीं ले रहा है, तो इसलिए मैं इस संगठन से जुड़ी। आप स्कूल ऑफ लैंग्वेज की स्टूडेंट हैं, तो वहाँ के कुछ मुद्दे भी होंगे, तो आप बता सकते हैं कि किस तरीके की समस्या स्कूल ऑफ लैंग्वेज में अभी हैं, और आप काउंसलर अगर चुन के आते हैं तो उसे कैसे पूरा करेंगे? जी ज़रूर। जैसे कि स्कूल ऑफ लैंग्वेज हमारा 2 बिल्डिंग है, एक SL1 और एक SL2। हमारे दोनों मिला के दोनों बिल्डिंग्स में 3 रीडिंग रूम है, जो कि तीनों रीडिंग रूम 24/7 खुलते नहीं हैं, जिसकी वजह से SL के बच्चों को लाइब्रेरी में जाना पड़ता है और लाइब्रेरी में सीट्स नहीं मिलती। तो मेरा पहला मुद्दा यही होगा कि मैं रीडिंग रूम को 24/7 ओपन करवाऊँ। दूसरा कि हाइजीन की बात करें तो वॉशरूम्स है, पैड वेंडिंग मशीन है, लेकिन प्रॉपरली पैड वेंडिंग मशीन काम नहीं करती है। वॉशरूम्स में प्रॉपर हाइजीन नहीं है, तो मैं उस पर काम करूँगी। और भी SL के तमाम मुद्दे हैं, जैसे प्लेसमेंट सेल कोविड के बाद से रिवाइव नहीं हुआ है, तो मैं उसको रिवाइव करने की पूरी कोशिश करूँगी। और MCM जैसे हमको 2000 मिलता है, जबकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैं जब काउंसिल में इलेक्ट होकर आऊँगी तो मैं MCM को बढ़ाने के मुद्दे को भी आगे लेके जाऊँगी। कल्चरल एक्टिविटीज़ को लेकर के आपके क्या योजनाएं हैं? कल्चरल एक्टिविटीज़ कोविड के बाद से ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़ एक स्टूडेंट्स के पर्सनालिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसलिए मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी रिवाइव करूँगी। और जो भी ऑडिटोरियम में प्रोग्राम होते हैं, मैं उसको पूरी कोशिश करूँगी कि वो हो। सिर्फ ऑडिटोरियम में क्यों? ऑडिटोरियम के बाहर भी हम कर सकते हैं। जी ज़रूर। में कल्चर है। हाँ जी ज़रूर। अभी JNU का एक कल्चर आ गया है कि बाहर का तो प्रोग्राम जो है वो नहीं हो रहा है, जबकि जो ऑडिटोरियम में प्रोग्राम होते थे वो भी अब उनके लिए भी आपको बुकिंग की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी बुकिंग बहुत आसानी से नहीं मिलती है। उसके लिए भी स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैं आऊँगी काउंसिल में इलेक्ट होके, तो मैं ये पूरी प्रयत्न करूँगी कि एक फिजिबल तरीके से ऑडिटोरियम मिल सके, और बाहर की प्रोग्राम को तो मैं ज़रूर इंश्योर करूँगी। निगम, विदेशी भाषा में जो छात्र आते हैं उसमें ड्रॉप आउट रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या ये आपकी नज़र में है? जी ज़रूर। ड्रॉप आउट CUET होने के बाद से ड्रॉप आउट और ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ड्रॉप आउट का मेन इशू है कि अभी प्रोफेसर्स की जो है वो पहले की तरह नहीं रहे हैं, कि इतने हेल्पफुल नहीं है। पहले रेमेडियल क्लासेस होती थी, जो बैकवर्ड क्लासेस से स्टूडेंट्स आते थे उनके लिए रेमेडियल क्लासेस लगती थी, जो कि कोविड के बाद से रेमेडियल क्लासेस भी बंद हो गई हैं। तो मैं जब इलेक्ट होकर आऊँगी तो मैं ये भी कोशिश करूँगी कि रेमेडियल क्लासेस हों, ताकि जो माइनॉरिटी सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं, बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनको एक हेल्प प्रोवाइड हो सके। छात्र राजनीति के लिए इच्छुक स्टूडेंटों के लिए आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, मैं एक भगत सिंह के विचार से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ,
और उनके विचार से ही शुरू करना चाहूँगी। भगत सिंह कहते थे कि आप पढ़ाई के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लीजिए, क्योंकि पॉलिटिक्स हमारी फ्यूचर को डिसाइड करती है, तो हमको पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं स्टूडेंट से यही अपील करूँगी कि पॉलिटिक्स कोई दूसरी दुनिया की चीज़ नहीं है। पॉलिटिक्स हमारे लाइफ में इंटरफेयर करती है। जो भी चीज़ हमारे लाइफ में होती है वो सब पॉलिटिक्स की वजह से होती है, इसलिए पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद आपको।